मौसम पुकार रहा है, जोर जोर से पुकार रहा है और मौसम विभाग इसकी जानकारी दे रहा है। दरअसल अब आने वाले एक हफ्ते में मौसम कैसा रहने वाला, अभी तक हम आपको 24 घंटे के मौसम की जानकारी देते थे, लेकिन अब एक हफ्ते के लिए मौसम की एडवाइजरी इसलिए जारी करनी पड़ रही है क्योंकि भारी बारिश होने वाली है पूरे भारत में। जुलाई के महीने में बारिश का इंतजार काफी लंबा रहा, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होने को है। झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा और दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एनसीआर के उस इलाके के साथ साथ ये उत्तर भारत के राज्य हों, चाहे वो पहाड़ी राज्य हों या फिर मैदानी राज्य हों, सभी जगह असर दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो वहां गुजरात में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह पर नदियां उफान पर चल रही हैं, हालांकि बाढ़ की स्थिति नहीं। जम्मू कश्मीर में कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी और पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली बारिश क्या यहां भी वही सूरत हाल पैदा करने वाली है? बने रहिएगा हमारे साथ, बताएंगे पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आईएमडी ने इस दौरान जो एक एडवाइजरी जारी की है वो ये कि आने वाले 7 दिन अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हैं तो अपना रेनकोट अपने साथ रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पुल पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी को पार करने की कोशिश ना करें। इस दौरान राहत की खबर यह है कि बारिश होगी मौसम में और किसानों के लिए एक बेहतर स्तर देखने को मिलेगा बारिश का। और जो इंतजार था बारिश होगी, चूंकि अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है, कम समय में अधिक बारिश होने की वजह से भले ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई हो, लेकिन बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है। और अब तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई, लेकिन वो कम समय में ज़्यादा बारिश होने की वजह से तबाही मची है। असम में बाढ़ के कारण हज़ारों लोगों को पलायन का सामना करना पड़ा। भारत मौसम विभाग ने अब एक बार फिर वो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश की वजह से किसानों और मौसम में तो बदलाव आएगा, किसानों के लिए अच्छी बात होगी, खेती किसानी में लाभ मिलेगा, लेकिन लोगों को समस्या हो सकती है, खास करके शहरी क्षेत्रों में। अगले 8 घंटों के लिए देश के 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गहरा डिप्रेशन, इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई राज्यों में व्यापक स्तर पर आंधी, तूफान और बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान 50 से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और आपको बताएंगे कि दिल्ली के अलावा और वो कौन से बड़े महानगर हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से जलभराव हो सकता है, और वो कौन से राज्य हैं जहां पर बाढ़ के से हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ का खतरा जताया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। आईएमडी ने समुद्री क्षेत्रों के लिए भी चेतावनी जारी की है। मछुआरों को 29 जुलाई की सुबह तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी, समुद्री लहरें हिचकोले खाएंगी। बारिश की वजह से जल स्तर भी बढ़ा हुआ है और इन इलाकों में समुद्र की स्थिति बेहद खराब रहने की, चूंकि नौकायन के लिए बेहद खराब रहने की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए यहां पर जाने से बचें। हवाओं की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग अलग दिनों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, तो कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर होने वाली बारिश भूस्खलन की वजह भी बन सकती है, तो बहुत सावधानी से जाएं अगर जा रहे हैं तो, यहाँ पर मौजूद हैं तो। ऐसे में बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, दिल्ली एनसीआर की, हरियाणा, पंजाब की, तो भारी बारिश को लेकर यहाँ चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में तो आज सुबह से जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ छिटपुट जगहों पर छींटा, हल्की फुल्की बूंदी पड़ी है, लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया उसके अनुसार अभी तक मौसम ऐसा देखने को मिला नहीं है। अब देखिए, मौसम का तो यही है कि मौसम कभी बदल सकता है, कभी, चूंकि ये अनुमान होता है कई बार, लेकिन ये अनुमान अब बहुत एक्यूरेट रहने लगे हैं और थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। शाम होते होते भी हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में तेज़ बारिश देखने को मिले। मौसम तो सुबह से बना हुआ है, बादल घिरे हुए हैं और देश भर में अच्छी बारिश के चलते तापमान में भी अच्छी गिरावट की संभावना बनी हुई है। जो उमस और चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, उससे थोड़ा ज़रूर लोगों को राहत मिल सकती है। उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान जो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से कई डिग्री कम रहेगा। और हाल ही में दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। अधिकतम तापमान यहाँ 32
अधिकतम तापमान 34 से 32 के बीच में रहने वाला है, जबकि न्यूनतम 25 से 27 के बीच में रहने वाला है। अगर इन इलाकों में ठंडक बढ़ेगी और जाहिर है इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन बारिश की वजह से जलभराव होने की वजह से थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में तापमान और अधिक नीचे गिर सकता है। अब बात राज्यों और उनके जिलों में क्या रहेगा मौसम का सूरत हाल, इसकी करते हैं शुरुआत दिल्ली राजधानी से करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में आज बादल आसमान में छाए हुए हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और दोपहर के ज़्यादातर जगहों पर एक दो बार बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 29 जुलाई को भी बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर बारिश हो सकती है। 30 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पश्चिम बंगाल के पास बना निम्न दाब का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसके असर से ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि मॉनसून की एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है। ऐसे में डिप्रेशन और पश्चिमी विक्षोभ, ये डिप्रेशन का मतलब यहां निम्न दबाव से है, 48 घंटों तक मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। अगले 48 घंटों में राजधानी भोपाल के साथ साथ जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, देवास, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, नीमच, आगरमालवा, मंदसौर, शाजापुर, शुजालपुर, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश का मौसम ही कुछ अलग रहेगा। कहीं पर तो उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान करेगी कुछ समय तक, लेकिन कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ेगा नदी नालों का, और समस्या खेती किसानी वालों को भी हो सकती है। उनके खेत में भी पानी भर सकता है, क्योंकि तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है 31 जुलाई तक। खास करके बात करें तो मेरठ, शामली, बागपत, बिजनौर, आगरा, मथुरा, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि 28-29 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 30 जुलाई और 1 से 2 अगस्त भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बारिश की अधिकता देखने को मिलेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें पूर्वी क्षेत्रों में तो 28 से 29 जुलाई के दरमियान और 2 अगस्त तक लगभग भारी बारिश और अति भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं 30 से 31 जुलाई के दौरान व्यापक वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 28 से 30 जुलाई के बीच ये मौसम इसी तरह से बना रहेगा। बिहार राज्य के जिलों की बात करें तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग कह रहा है कि 28 से 29 जुलाई को कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि 30 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। 29-30 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 28 से 30 जुलाई तक यहां पर अलर्ट रहेगा, जिसका असर जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार 28 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में व्यापक स्तर पर बारिश होगी। 28-29 जुलाई को 1 और 2 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश, तूफान, आंधी का पूर्वानुमान है। तो वहीं पहाड़ी राज्य खासकर उत्तराखंड की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट यहां भी है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि 28 और 29 जुलाई भारी बारिश रहेगी। जाहिर है लैंडस्लाइड भी हो सकता है, तो ऐसे में बहुत सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि चारधाम यात्रा प्रभावी है और यात्रा को देखते हुए यात्रियों को मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर बहुत ध्यान से उस सूचना को आप प्राप्त करें और उसके बाद ही अपनी आगे की यात्रा को प्लान करें। और 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना तो है ही, साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड आने और भूस्खलन के भी खतरा जताया गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 28 से 31 जुलाई के बीच ये बारिश का जो दौर है वो बहुत भीषण रहने वाला है। ऐसे में शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार 28 से 31 जुलाई के दौरान बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग का अलर्ट है। श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर जिले में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने
अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 30 से 31 जुलाई तक कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। हवाओं की गति वही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला, खूंटी समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इस बारिश के बीच आने वाली बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। बहरहाल आप और भी कुछ डिटेल, क्योंकि अगर आप ट्रैवल में हैं तो देखिए हर 8 घंटे 10 घंटे पर मौसम का अपडेट आप लेते रहें। और अगर घर पर हैं, आप डेली रूटीन में हैं, तो कम से कम 24 घंटों में एक बार आप ये ज़रूर चेक करें कि मौसम कैसा रहने वाला है। इसके लिए हम वीडियो लेकर आते ही हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी शिकायत या सुझाव कमेंट सेक्शन में वेलकम है आपका।